चुप बैठूंगा तो पागल हो जाऊंगा। 30 साल से मैं चुप बैठा हूँ तो मैं क्या पागल हो गया हूँ? शुरू हो गए भैया। चुनाव खत्म होने तक यूं परेशान करते रहेंगे, हम तो मारे जाएंगे। पता नहीं इन्हें इतना पैसा कहाँ से मिलता है। कौन जानते हो? अरे वही समू लाल का बेटा नथू लाल है। 4 साल पहले गाय भैंस चलाता था, आज वो विपक्ष पार्टी का कार्यकर्ता बन गया है। इस बार एमएलए की सीट जरूर उसी को मिलने वाली है। पदवी के बिना ही करोड़ों अरबों कमा चुका है वो। अगर पदवी भी मिल गई तो सारा गांव ही खरीद लेगा। अरे उसी के लिए तो राजनीति में आते हैं, नहीं तो क्या लोगों की सेवा करने आते हैं क्या? सेवा करते थे उस जमाने के राजनेता। वैसे आजकल लोग पैसे और नाम के लिए राजनीति में आया करते हैं। पंचायत करने वाले और नकली शराब बेचने वाले गुंडे वगैरह आजकल राजनीति में आ रहे हैं। उन्हें ना गांव की फिक्र है ना ही जनता की। आजादी के लिए गांधी जी ने लोगों को राजनीति में आने का आह्वान किया था, तब देशभक्त लोग उनके साथ जाकर खड़े हो गए थे और देशद्रोही उनसे अलग हो गए। आज देशद्रोही देश की बागडोर को संभालने के लिए देशभक्तों को पैरों के तले कुचलकर आगे बढ़ रहे हैं। देशभक्ति का यही इनाम मिला है। देखिए भाई, आजकल तो देशभक्ति सिर्फ नाम के लिए ही तो बची है। आजकल तो राजनेता 500 की गड्डियां और दारू की बोतलें देकर ही वोट और वोटरों को ही खरीद लेते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। पता नहीं भारत देश का क्या होगा। हम लोग तो पॉलिटिशियंस के हाथों खिलौना बन के रह गए। किसके मन में क्या है और उसका नाम क्या है? लाजवंती, तुम्हारे मन में क्या है अब हम पता करने जा रहा हूँ। हम जो जो पूछता हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो बस। तुम किसी एक के बारे में सोच लो। सोच लिया। आदमी है या औरत? आदमी है। अपने गांव का है बाहर गांव का है? अपने ही गांव का। कौन गली? हमारे बगल की गली वाला। हमारे बगल की गली वाला? हमको सोचने का थोड़ा टाइम दो। तुम अपना काम करो, हम बाद में बताऊंगा तुमको। मैं भी इसकी बात अपने गांव का बोल रही है, हमारी गली का बोल रही है। मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा? अरे वो तो झट से मन की बात भाप लेता है। अरे धत तेरे की। क्यों बनवारी, नौकरी छोड़ने का इरादा है क्या? बहुत सोच रहे हो? अरे वो बात नहीं है बबुआ। अरे किसके मन में क्या, ये बात हम लाजवंती से पूछ के बुरी तरह फंस गए। ये तो बहुत मुश्किल काम है बबुआ। इतना भी मुश्किल नहीं है। हम खुद पता नहीं लगा पाए भैया, आप कैसे लगाएंगे? ठीक है तो मैं पता लगाऊं? अरे बबुआ, आप इतने पढ़े लिखे हैं, अपनी मर्यादा संभाल के रखिए, वरना पता लगा लिया तो देख लेंगे। किसी के बारे में सोचो। सोच लिया। औरत या आदमी? आदमी। राजनीतिज्ञ या कलाकार? कोई कला से संबंधित है और राजनीति भी कभी कभी। प्रभावशाली है? अरे छोटे बबुआ से पूछो, ही बता देगा। सुपरस्टार शाहरुख खान ना? अरे बबुआ, झट से कैसे बता दिए? बनवारी, हर एक क्षेत्र में वीआईपीज बहुत कम होते हैं और थोड़े से लोग कुछ को ही जान पाते हैं। जैसे तुम ज्यादा से ज्यादा 5-6 को ही जानते हो, बस और कुछ नहीं। बहुत आसान है, और कोशिश करोगे ना तो किसी की भी मन की बात जान सकते हो। हेलो, मेरे मन में कौन है ये पता लगा सकते हो? शाबाश बिटिया, शाबाश। अरे बब्बू, हम तो अनपढ़ हैं, झट से हमारी नस पकड़ लिए। अरे ये बिटिया के मन में कौन है बताओ, तब हम माने। किसी के बारे में सोच लो। लड़का या लड़की? लड़का। चाहती हो उसे? इंडिया का ही है ना? हमारे ही राज्य का? राजनीतिज्ञ या कलाकार? दोनों से दूर है। खेलकूद? नहीं। विज्ञान से? नहीं। साहित्य? नहीं। नहीं। ये क्या? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, फिर नहीं क्यों कह रही? सॉरी, आपके मन में कौन है ठीक से मैं जान नहीं पाया। बनवारी, पढ़े लिखों की बात जानना बहुत मुश्किल है, वो भी अगर कोई लड़की हो तो उसके मन की बात जानना नामुमकिन है। चलो। हाँ बब्बुआ, ये तो बड़ा मुश्किल का काम लगता है। बस आगे चल। आज कॉलेज के बाद कहाँ चले? घूमने। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बिटिया, कॉलेज आज जल्दी छूट गया का? हाँ भैया। हम लड़कियां थकी हारी खड़ी हैं यहाँ, और ये नमूना हम लड़कियों को जगह ही नहीं दे रहा। अरे देखो, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। हम दोनों एक ही स्कूल में तो पढ़े हुए हैं ना। और मैं ऊप के पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था, और तुम अकड़ कर कॉलेज तक पहुँच गई हो। मुझसे ज्यादा भाव मत खाना। हाँ
अगर तुम्हें जरा भी अकल है तो तुरंत इस सीट से उठकर चले जाओ, लेकिन जाहिलों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। देखो, बहुत जबान चला रही हो, ये बहुत बुरी बात है। क्या बुरी बात है? 5 पेपर में फेल होना गलत बात है का? बिल्कुल नहीं। 5 सेमेस्टर हम 5 साल तक लिखता रहूं, ये क्या गलत है का? हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। 5 साल में 5 एरियर्स को 5-5 बार लिखना है, ये सही है क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। अरे ये तो वही कर रही हैं। हम तो स्कूल में ही फेल हो गए, तो सबको पता चल गया है, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। पास हो या फेल हो, आगे धकेलते ही चले जाते हैं। और इनका देखो, पढ़ाई का नाम लेके शादी होने तक पढ़ती ही चली जाएंगी। और ये महारानी हमको अनपढ़ बोल के बहुत ताना मार रही हैं। अरे बहुत पढ़ी लिखी समझती हो। हमारे एक सवाल का जवाब दो तो मानू। बिन दांत का प्राणी कौन? सही पूछा ना? नहीं जानती? बेजुबान प्राणी कौन है? ये भी नहीं जानती? जिसकी गर्दन ना हो वो प्राणी? ये भी नहीं जानती ना? बिन पेट का प्राणी? ये भी नहीं पता ना? तो सुन ले, मक्खी के दांत नहीं, पतंगा का पेट नहीं, तितली की जुबान नहीं, मेंढक की गर्दन नहीं और केकड़े का सर नहीं। अरे बिटवा, का है? तुम चरवाहा होकर बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो। अरे देखिए, इंसान 2 तरह के होते हैं। अरे एक तो ऐसे पढ़े लिखे गंवार और दूसरे होते हैं अनपढ़ बुद्धिमान। अरे चाचा, हम दूसरी श्रेणी में आते हैं ना। अब बोलिए। क्या बताऊं बेटा, किताब पढ़कर थोड़ी ना बोलती हूँ मैं। मेरे मन में जो आता है वही बोल देती हूँ। जो मेरी अम्मा गाया करती थी, मेरे बाबू गाया करते थे, अब मैं गाती हूँ। मुझे तो एक ही चिंता है बेटा, अब मेरे बाद भला कौन गाएगा। इस तरह क्यों बोल रही हैं आप? मेरी बहू टीचर का काम करती है, पोता पोती इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास कहाँ है समय। ये पुस्तक एक बार छप गई ना तो सारी दुनिया इससे पढ़ने वाली है। पढ़ने तो अच्छी बात अरे है। चाची, कैसे गीत पसंद है तुम्हें? बुआई के गीत, सिंचाई के गीत, कटाई के गीत, खुशी के गीत, सब तरह के गीत गा लेती हूँ। दादी माँ, क्या? सब में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? मेरे घर वाले के बारे में जो गीत है वो मुझे पसंद है। क्यों दादी, उस जमाने में भी तुम दद्दू के साथ डांस वांस किया करती थी क्या? हाँ बबुआ। जरा वो गीत गाइए ना चाची। लाज आती है। अरे लाज कैसी, साफ बोल रहे हैं, गा दो ना। परदेसी पिया धक धक धड़के मोरा जिया, पान चबाई के आवत पिया, मन मेरा ये गीत गावत पिया। 16 सिंगार करती हूँ मैं, मोरा जिया मचलाए मोरा पिया। तू है मोरा बाका पिया, बाका पिया मोरा बाका पिया। लगा दे मुझे।